हेलो स्टूडेंट्स। आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने पढ़ाया था पासिव रेसो के बारे में कि कैसे उसमें वर्ब्स की फॉर्मेशन क्या होती है एंड कैसे हम प्रोनोमिनल वर्ब में पासिव रेसो करते हैं, है ना। ये सब हमने देखा था। तो उसमें जो क्या था, एक्सरसाइज रह गई थी। तो आज की वीडियो में हम करेंगे पासिव रेसो के ऊपर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि आपको पासिव रेसो अच्छे से समझ तो आ गया होगा उस वीडियो से, बट और अच्छे से समझने के लिए अगर आप ये एक्सरसाइज वाली वीडियो देखोगे तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फिर शुरू करते हैं। चलो फिर शुरू करते हैं एक्सरसाइज से। और ना, अगर किसी को पासिव रेसो नहीं आता है, मतलब जो भी ये वीडियो देख रहा है उसमें से अगर किसी को पासिव रेसो नहीं आता है तो पहले वो पढ़ के आए, उसके बाद एक्सरसाइज पे आए, वरना ये कुछ समझ नहीं आने वाला। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम एक्सरसाइज देखेंगे तो पासिव रेसो समझ जाएंगे, पर नहीं, पहले आप पासिव रेसो की वीडियो देख के आना फिर ये पढ़ना। ओके, तो चलो देखते हैं। पहला सेंटेंस है इल डेला साल ड्यूस्पो। ब्रैकेट में हमें वर्ब दे रखी है, कौन सी वर्ब? सोक्टिव। इसका हमें पासिव रेसो लिखना है। तो कैसे करते हैं, मैंने कैसे बताया था वर्ब्स का फॉर्मेशन, बस वैसे वैसे लिखो। पहले क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन। उसके बाद क्या आता है? वनीर वर्ब का कॉन्जुगेशन, जो कि होगा इल के साथ VIENT। फिर हम लिखेंगे DE। फिर ये जो वर्ब है इसका इन्फिनेटिव फॉर्म, मतलब इसको हम लिख देंगे एज इट इज। थोड़ा टेढ़ा हो गया, बट कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे। तो ये सेंटेंस बना इल विया द सोक्टी देला साल ड्यूस्पो। इसका मीनिंग क्या हुआ? दैट ही जस्ट केम आउट फ्रॉम द जिम। ठीक है, क्या हुआ? ही जस्ट केम आउट फ्रॉम द जिम। ओके, क्योंकि अभी वो जस्ट जिम से बाहर आया तो ये रिसेंट पास्ट की बात हो गई, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है दैट ही जस्ट केम आउट फ्रॉम द जिम। ओके, तो वैसे ही सेकंड का होगा। बड़ा सिंपल है ना, बस आपको वनीर वर्ब की कॉन्जुगेशन लिखनी है और जो वर्ब है उसका तो बस इन्फिनेटिव फॉर्म लिखना है। तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद क्या करना है? वनीर वर्ब की कॉन्जुगेशन, और वो ही इसमें मेन आती है। और तो बस जो वर्ब है उसको एज इट इज लिखना होता है, बस उससे पहले DE लगा के। वैसे ही सेकंड होगा। सेकंड सेंटेंस है नू ल एग्जाम फिनाल। ब्रैकेट में हमें वर्ब दे रखी है टर्मिने। इसको हमें पासिव रेसो में लिखना है। तो बड़ा सिंपल है, आप ना वर्ब को देख के घबराओ मत कि अरे ये कौन सी वर्ब है, ये तो मैंने पढ़ी नहीं है, ये कौन सी अलग टाइप की वर्ब आ गई। तो ये पासिव रेसो है, इसमें आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि वर्ब क्या है क्या है। बस आप क्या करो, आपने देखा सब्जेक्ट प्रोनाउन, उसको देख के बस आप वनीर वर्ब का, सॉरी हाँ, वनीर वर्ब का कॉन्जुगेशन लिखो, जो कि होगा VENONS। फिर लिखो DE और इस वर्ब को लिख दो एज इट इज। जानने की जरूरत ही नहीं है कि वर्ब कैसी है, क्या है, नई है, पुरानी है, ये आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि आपको वर्ब को तो एज इट इज लिखना है, उसको कॉन्जुगेशन तो करना नहीं है। ठीक है, तो बस नॉर्मली ऐसे लिखो। तो ये सेंटेंस बना नू वेनो द टर्मिने एग्जाम फिनाल। इसका मीनिंग हुआ दैट वी जस्ट फिनिश्ड द फाइनल एग्जाम। ठीक है। देन थर्ड है ले प्रोफेसर डैश ल नूवे लेकॉन। ब्रैकेट में हमें वर्ब दे रखी एक्सप्लीक। इसको हमें पासिव रेसो के हिसाब से लिखना है। तो बड़ा इजी है, यहाँ पे क्या लिखा है? ला प्रोफेसर। तो इसमें जो वनीर वर्ब का कॉन्जुगेशन आएगा वो कैसे आएगा? इल के हिसाब से, तो वो होता है VIENT। फिर उसके बाद आएगा DE। फिर जो ये वर्ब है इसको हम लिख देंगे एज इट इज, क्योंकि हमें वर्ब को तो कॉन्जुगेट करना है नहीं, इसको तो हमें बस एज इट इज उसका इन्फिनेटिव फॉर्म लिखना है। तो बस उसको एज इट इज लिखा। ये सेंटेंस बना ले प्रोफेसर वियर दे एक्सप्लीक ल नूवे लेकॉन, है ना। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ कि द प्रोफेसर हैज जस्ट एक्सप्लेन द न्यू लेसन, है ना। बस आप वर्ड टू वर्ड पढ़ो आराम से, आपको इसका ट्रांसलेशन समझ आ जाएगा। क्या होगा कि इसका मीनिंग होता है द टीचर, या फिर द प्रोफेसर बोलो, या फिर द टीचर, कि जस्ट द टीचर हैज जस्ट एक्सप्लेन द न्यू लेसन। ओके, बड़ा सिंपल है, बस आपको वनीर वर्ब की कॉन्जुगेशन याद होनी चाहिए और तो सब अपने आप हो जाएगा। और एक मिनट, यहाँ पे जो आप देख रहे हो वर्ब है वो किससे स्टार्ट है? वर्बल से। तो यहाँ पे हम DE नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे D अपॉस्ट्रोफ, क्योंकि मैंने बताया था कि जो आगे अगर वर्ब है वो अगर वर्बल से स्टार्ट हो तो हम DE ना लिख के D अपॉस्ट्रोफ लिखेंगे। ठीक है। देन फोर्थ है मेपाहो डैश वर्नर जर्दा। ब्रैकेट में हमें वर्ब दे रखी स दी से। एक मिनट, यहाँ पे मैं आई लगाना भूल गई, यहाँ पे 2 आई आएगा, DIRI। ठीक है, दिरी से। तो ये यहाँ पे जो वर्ब है आप देख रहे होंगे ये कैसी वर्ब है, ये तो हमने पढ़ी नहीं है, ये तो देखी नहीं है। तो आपको ये सोचने का मतलब ही नहीं है, क्यों सोच रहे हो?
बस आप क्या करो, देखा यहाँ पे लिखा है मे पाहो, इसके हिसाब से लिखो बनी वर्ब का कॉन्जुगेशन, जो कि होगा VIENNENT। उसके बाद आप लिखो DE। फिर ये जो क्या है, कौन सी वर्ब है ये, प्रोनोमिनल वर्ब। तो यहाँ पे जो मे पाहो लिखा है उसके हिसाब से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन SE आएगा, तो इसको तो SE लिखना है और इस वर्ब को एज इट इज लिख दो। ये देखना ही नहीं है कि वर्ब पुरानी है नहीं है, थोड़ी अजीब सी लग रही है, ये देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको तो बस क्या बोलते हैं, वो जो वर्ब है उसको एज इट इज लिखना है, उसका इन्फिनेटिव फॉर्म लिखना है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सेंटेंस बना, मेपा हो वियन देसा दीदी से वर्ल्ड जर्दा। इसका मीनिंग हुआ, माई पेरेंट्स जस्ट हेडेड टूवर्ड्स द गार्डन। ठीक है। वैसे ही फिफ्थ है, फिफ्थ भी इजी है। यहाँ पे है ज सबू फिल्म, ब्रैकेट में हमें वर्ब दे रखी है वर, है ना। तो क्या करना है आपको, सिंपली बस आपको पहले लिखना है वनी वर्ब का कॉन्जुगेशन ज के हिसाब से, फिर लिखना है DE, फिर लिखना है इस वर्ब को एज इट इज। तो ये सेंटेंस बना, जविया दे हुआ सबू फिल्म। इसका मीनिंग क्या हुआ, ध्यान से आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखो, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो क्या मीनिंग हुआ, डेट आई जस्ट सॉ दिस ब्यूटिफुल फिल्म, है ना। बड़ा सिंपल है ना पास्ट रेसो। बस आपको इसमें कुछ याद नहीं रखना, इसमें कुछ एक्सेप्शन तो है नहीं जो आपको अलग से ऐसे याद करना पड़ेगा। बस आपको इसमें वनी वर्ब की कॉन्जुगेशन याद होनी चाहिए, है ना। और तो वर्ब का तो कुछ कॉन्जुगेशन है नहीं, बस मेन वनी वर्ब का, क्योंकि वर्ब को तो हमें एज इट इज लिखना होता है ना। तो बड़ा सिंपल है पास्ट रेसो। बस आप ना वर्ब्स की फॉर्मेशन भूलना मत, कि जो इन्फिनेटिव फॉर्म है उससे पहले DE आता है, ये भी याद कर लेना। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है, बहुत ही इजी टॉपिक है। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हम पास्ट रेसो करते हैं, कैसे सब में यूज करते हैं, है ना। तो तब भी आपको अगर कोई पास्ट रेसो में डाउट रह गया हो ना, कि कुछ चीज हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे, क्योंकि हम कवर करने वाले थे एक्सरसाइज, वो हो गई पूरी, तो वीडियो भी हो गई खत्म। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।